हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडू फॉर इग्नू एंड डू एसओएल। तो जैसे कि आप सभी को पता है, इस चैनल पर हम देखते हैं इग्नू और एसओएल स्टूडेंट्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं, इग्नू के लिए वीडियो होने वाली है BESC 131, जिसका सब्जेक्ट नेम है एजुकेशन कॉन्सेप्ट नेचर एंड पर्सपेक्टिव। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बिकॉज यू नो कि ये वाला सब्जेक्ट अधिकतर बच्चों के पास होता है। तो इस वजह से ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है, और क्योंकि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं, तो अपने आप में बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो सबसे ज्यादा मोस्ट रिपीटेड था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। उसमें था, आपको बताना था कि आपको कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना था नेचुरलिज्म के साथ एज ए स्कूल ऑफ थॉट, और जो इसके एम्स हैं एजुकेशन के लिए, करिकुलम के लिए, उसके मेथड्स क्या है टीचिंग के, वो आपको एक्सप्लेन करने थे। ठीक है, तो नेचुरलिज्म की बात करें एज ए स्कूल ऑफ थॉट, तो आप एम्फेसाइज कर सकते हैं दैट एजुकेशन जो है शुड अलाइन विद द लॉज एंड प्रिंसिपल ऑफ द नेचर। जो नेचर होता है हमारा, उसके साथ जितने भी जो एजुकेशन के चीजें हैं, जितनी भी सारी चीजें, वो मतलब अलाइन होनी चाहिए, नेचर के साथ जुड़ी रहनी चाहिए। ये एम करता है बेसिकली डेवलप करना चिल्ड्रन के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर नेचुरल इंस्टिक्ट और पोटेंशियल डेवलप हो सके, ये इसका एम होता है। और ये करिकुलम जो है बेसिकली फोकस करता है ऑन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में। ठीक है, जो रियल लाइफ के एक्सपीरियंसेस से सीखा जा सकता है, और उनके अंदर की प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल होती है उसको और इनहेंस किया जा सकता है। क्रिटिकल थिंकिंग जैसी चीजें जो है, ऐसे स्किल्स को भी डेवलप किया जा सके, ये चीज पे करिकुलम जो है फोकस करता है नेचुरलिज्म। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन पे देखते हैं हम, जिसमें आपको शॉर्ट नोट लिखना है ऑन द फॉलोइंग्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ सोशल मोबिलिटी की अगर हम बात करें, फर्स्ट हमारा जो है, इसमें आप बता सकते हैं कि कैसे सोशल मोबिलिटी जो है वो एक हॉरिजॉन्टल होता है, जहाँ पे इंडिविजुअल जो है अपने पोजिशन को चेंज कर देता है विद इन द सेम सोशल क्लास, मतलब एक ही सोशल क्लास के अंदर उसका पोजीशन चेंज हो जाता है। और वर्टिकल वेयर दे मूव अपवर्ड और डाउनवर्ड, या तो एक ही सोशल क्लास में चेंज होता है, या फिर वर्टिकली होता है, या तो वो ऊपर जाते हैं या तो डाउनवर्ड्स हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो सोशल क्लासेस है, ये बेस्ड होते हैं ऑन फैक्टर्स लाइक, जैसे कि हमारा एजुकेशन होता है, इनकम होता है, ऑक्यूपेशन होता है, इस पे बेस्ड होता है। ठीक है, और नेक्स्ट हम बात करते हैं मेजर ऑफ अचीविंग इक्वालिटी एंड इक्विटी, बी पॉइंट जो है हमारा। तो बी पॉइंट में आप बता सकते हैं कि कैसे जो अचीव करना इक्वालिटी और इक्विटी जो है वो मेजर करता है, इंक्लूड इंश्योरिंग इक्वल एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन। सभी को एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो, जॉब अपॉर्चुनिटीज हो, कोई भी अपॉर्चुनिटीज हो, सभी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। ठीक है, और जो अफर्मेटिव एक्शंस है, पॉलिसीज है, वो एड्रेस होनी चाहिए हिस्टोरिकली डाइवर्स डिसएडवांटेजेस के साथ, प्रमोट होना चाहिए इंक्लूसिव पॉलिसीज के साथ। ठीक है, तो नेक्स्ट हम सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट में आपको पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट स्कूल में बताना कि पेरेंट्स का अपने आप में बहुत रोल प्ले होता है, एज लॉन्ग जब तक आप अपने स्कूल में पढ़ रहे हैं। बिकॉज पेरेंट जो होते हैं वो इन्वॉल्वमेंट इम्पोर्टेंट होता है, वो इंक्लूड होते हैं उसके अंदर और इंगेज करते हैं स्कूल के साथ साथ, जितनी भी एक्टिविटीज है उसमें सपोर्ट करते हैं चिल्ड्रंस को। ठीक है, और जो चिल्ड्रंस है उनको क्या किस तरीके से लर्न करना है, स्कूल का काम घर पे भी वही सिखाते हैं। तो पेरेंट्स का कहीं ना कहीं अपने आप में इम्पोर्टेंट रोल प्ले हो जाता है स्कूल लाइफ में किसी भी चिल्ड्रन में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें आपको शॉर्ट नोट लिखना है, और कि एम ऑफ एजुकेशन एज अ सजेस्टेड बाय जिड्डू कृष्णमूर्ति। तो इनके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, तो जो हमारा एजुकेशन है उसका एम क्या है, फॉर एजुकेशन दैट गोज बियॉन्ड मेरली इम्पार्टिंग नॉलेज एंड एकेडमिक स्किल्स। ठीक है, ही एम्फेसाइज फॉस्टरिंग सेल्फ अवेयरनेस, क्रिटिकल थिंकिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी टू हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड देमसेल्फ एंड द वर्ल्ड डीपली। मतलब ऐसा एजुकेशन होना चाहिए जिसकी वजह से जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने आप को समझने के साथ साथ वर्ल्ड को भी डीपली समझ पाए। ऐसा उनके अकॉर्डिंग, जिद्दू मूर्ति कृष्ण मूर्ति के अकॉर्डिंग बोला गया है। नेक्स्ट है, जिसमें आपको डिस्कस करना है रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड सोशल साइकोलॉजी। तो इन दोनों के बीच में अगर हम रिलेशन देखें, तो जो सोशल साइकोलॉजी है और जो एजुकेशन है, ये बेसिकली एक सिम्बायोटिक और इन्फ्लुएंशियल इनका रिलेशनशिप आप कह सकते हैं। सोशल साइकोलॉजी जो है वो एग्जामिन करता है कि कैसे कोई इंडिविजुअल जो है उसके थॉट्स जो होते हैं इमोशनल हो सकते हैं, एंड जो बिहेवियर्स होता है इन्फ्लुएंस हो सकता है बाय देयर सोशल एनवायरनमेंट। ठीक है, और एजुकेशन की बात करें तो ये एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन प्ले करता
है एक पिवोटल रोल को, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। और जो लर्निंग एनवायरनमेंट है वो पीयर इंस्ट्रक्शंस के साथ साथ टीचर जो स्टूडेंट्स के बीच में रिलेशनशिप होता है, ये कंट्रीब्यूट करता है डेवलपमेंट ऑफ द मतलब सोशल एंटिटी जितनी भी होती है, हमारी सेल्फ एस्टिमेट्स होते हैं, सोशल स्किल्स होती हैं, वो चीजें डेवलप होती हैं इसके थ्रू, ठीक है, एजुकेशन के थ्रू। ऑन दी अदर हैंड अगर हम सोशल साइकोलॉजी की बात करें तो इसमें रिसर्चेस प्रोवाइड होता है, वैल्यूएबल इंसाइट्स प्रोवाइड होते हैं, जिससे क्या होता है इफेक्टिव टीचिंग मेथड्स निकल के बाहर आते हैं, क्लासरूम में एंगेजमेंट बढ़ती है, ठीक है, और पॉजिटिव सोशल इंटरेक्शन जो है वो प्रमोट होता है। ओवरऑल वेलबींग और ग्रोथ, जो स्टूडेंट्स का होलिस्टिक ग्रोथ होता है वो इस चीज पे डिपेंड करती है, साइकोलॉजी पे, सोशल साइकोलॉजी पे, ठीक है। सो इस वजह से कहते हैं कि एनवायरमेंट सही होना चाहिए, आपके डेवलपमेंट में एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, जिस जो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको पता होगा कि हम ऐसे ही क्वेश्चंस को देखते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में बार बार रिपीटेड थे, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस जो है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कंस्ट्रक्टिविज्म, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म एज प्रोनाउंस्ड बाय व्यगोस्की। तो इनके अकॉर्डिंग अगर हम देखें कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करें तो ये एक लर्निंग थ्योरी होता है जो सजेस्ट करता है इंडिविजुअल्स को एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करना नॉलेज को और अंडरस्टैंड करना थ्रू देयर एक्सपीरियंसेस, और जो उनके एक्सपीरियंसेस है उससे लर्न करना और इंटरैक्ट करना विद द वर्ल्ड, ठीक है। ये चीज यहाँ पे जो है आप इस तरीके से बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम, जिसमें आपको बताना है डिफरेंशिएट बिटवीन फेस टू फेस एंड ऑनलाइन एजुकेशन। आई होप कि आप इस पे बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, बिकॉज दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन आई गेस, बट येट दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो फेस टू फेस एजुकेशन क्या होता है, बेसिकली ये इन्वॉल्व करता है फिजिकल प्रेजेंस इन द ट्रेडिशनल क्लासरूम। आप सभी को पता है कि फेस टू फेस एजुकेशन में क्या होगा, आपको क्लासरूम जाना पड़ेगा, प्रॉपर ड्रेस पहन के जाना पड़ेगा, टीचर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, इंटरेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये ऑफर करता है लाइव, अगर आपको कोई क्वेश्चन डाउट हो रहा है तो आप बिल्कुल सामने बैठ कर आप एक दूसरे से इंटरेक्ट करके आप अपने सॉल्व जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। इन कंट्रास्ट अगर हम ऑनलाइन एजुकेशन की बात करें तो इसमें क्या होता है, वर्चुअल एनवायरनमेंट होता है जो अलाउ करता है स्टूडेंट्स को कहीं पे भी बैठे, भले ही आप घर पे ही क्यों ना हो, आप वहीं पे बैठे बैठे वो एजुकेशन ले सकते हैं, लेक्चर ले सकते हैं रिमोटली, ठीक है। और वैल इसमें ना कुछ फ्लेक्सिबिलिटीज भी होती है, जैसे अगर फॉर दिस स्पेसिफिक टाइम यू आर नॉट अवेलेबल देन वीडियोज आर अवेलेबल ऑफलाइन एज वेल, सो आप वीडियोज को ऑफलाइन भी देख सकते हैं, राइट। तो कुछ इस तरीके से आप इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और थोड़ा सा ये पॉइंट भी बता सकते हैं कि कैसे ऑनलाइन में जो होता है थोड़ा सा कभी कभी टेक्निकल भी आ जाता है, तो उसके लिए आपको बाद में ऐसा कुछ है, और क्लासरूम में तो आपको उसी टाइम पे जाना ही पड़ेगा और इमीडिएट फीडबैक आपको मिल सकता है, ऐसी चीजें आप यहाँ पे बता सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं इन सभी पॉइंट्स को। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, जिसमें आपको डिफरेंशिएट करना है क्लासिकल और ऑपरेंट कंडीशनिंग को, ठीक है, ऑफ लर्निंग। तो लर्निंग के इन्वॉल्व करता है बेसिकली क्लासिकल कंडीशनल की, अगर हम बात करें कंडीशनिंग की तो इन्वॉल्व करता है एसोसिएटिंग अ नेचुरल स्टिमुलस, ठीक है। और साथ ही साथ ऑन दी अदर हैंड जब हम बात करें इन्वॉल्व्स द एसोसिएशन ऑफ वॉलंटरी बिहेवियर विद द कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको डिफाइन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें आपको डिस्कस करना है एग्जाम्पल्स के ऊपर कि कैसे जो एजुकेशन है वो डिफरेंशिएट करता है स्कूल को, लर्निंग को, इंस्ट्रक्शन, ट्रेडिंग, टीचिंग को, एंड जो हमारा इंट्रोडक्शन है उसको। एजुकेशन बेसिकली एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है जो इनकम्पास करता है ओवरऑल प्रोसेस को, जिसमें हम नॉलेज एक्वायर करते हैं, स्किल हो गया, वैल्यूज हो गए, एटीट्यूड्स हो गए, ये सारी चीजें, डेवलपमेंट हो गया, ठीक है, और ये सारी चीजें होती है। और जो स्कूलिंग होता है वो बेसिकली रेफर करता है स्पेसिफिकली टू द स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग एनवायरनमेंट के लिए, जो किसी भी स्कूल के अंदर होता है, टिपिकली फॉलोइंग अ करिकुलम। आप सभी को पता होगा सभी स्कूल्स के अंदर एक करिकुलम को फॉलो किया जाता है। और लर्निंग की बात करें तो ये एक प्रोसेस है ऑफ गेनिंग नॉलेज, जिसमें आपको वो नॉलेज गेन करना होता है, बेसिकली नॉलेज कैसे बढ़ाना है उस पे ध्यान दिया जाता है, ठीक है, ना कि रटाफिकेशन पे, ठीक है। तो टीचिंग बेसिकली ये एक तरीके का एक्ट है जो इम्पैक्ट बेसिकली इम्पैक्ट करता है नॉलेज और जितने भी फैसिलिटेट लर्निंग थ्रू द वेरियस मेथड्स, मतलब टीचिंग ही ऐसी मेथड होती है जिसमें वेरियस जितने भी मेथड्स होते हैं ना उसमें ये इम्पैक्ट करता है और ये सारी चीजें होती हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन, हाउएवर अगर हम करें बात करें तो ये इन टीचिंग जो है वो इन्वॉल्व करता है प्रमोशन ऑफ स्पेसिफिक बिलीफ की आइडियोलॉजी को विदाउट क्रिटिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, एक पर्सन है कैन रिसीव एजुकेशन थ्रू वेरियस मीन्स सच एज अटेंडिंग स्कूल, रीडिंग बुक्स, ठीक है, रीडिंग बुक्स, पार्टिसिपेटिंग इन अ वर्कशॉप और लर्निंग फ्रॉम, मतलब टीचिंग का जो है बहुत सारे मेथड्स हैं और उसका नॉलेज गेन करने के भी बहुत सारे मेथड्स है, ठीक है। नेक्स्ट है एम्स ऑफ एजुकेशन एज सजेस्टेड बाय स्वामी विवेकानंदा।
तो आप बता सकते हैं कि कैसे उनके अकॉर्डिंग जो है वो एम्फसाइज करते हैं, एम्फसाइज करता है होलिस्टिक डेवलपमेंट को, ठीक है। और साथ ही साथ ये वो कहते हैं कि उनका एजुकेशन जो है वो इंक्लूड होना चाहिए प्रमोट करने में सेल्फ रियलाइजेशन को, कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए, और जो कल्टीवेट ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड मोरल कैरेक्टर होता है उसके डेवलपमेंट में, ठीक है। और वो बिलीव करते थे कि इम्पोर्टेंस ऑफ इंटीग्रेट एंड स्पिरिचुअल और जो प्रैक्टिकल नॉलेज है उसको क्रिएट करके रिस्पॉन्सिबल बनाने के साथ साथ कंपैशनेट और सर्विस ओरिएंटेड सिटीजन बनाने हमें इम्पोर्टेंट है, कंट्रीब्यूट कर सके ताकि वो पॉजिटिवली टू द मतलब सोसाइटी के वेलफेयर में पॉजिटिवली कंक्लूड कर सके, कंट्रीब्यूट कर सके, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियलिज्म विद द स्पेसिफिक रेफरेंस टू एम ऑफ एजुकेशन करिकुलम एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग। देखिए, आइडियलिज्म की बात करें तो बेसिकली ये फिलोसफिकल अप्रोच है टू एजुकेशन, ठीक है। ये आइडियल लिसनिंग की बात करें तो अल्टीमेटली रियलिटी इनटू द वर्ल्ड। द एम ऑफ एजुकेशन इज बेसिकली आइडियलिज्म इंक्लूड द डेवलपमेंट ऑफ द इंटेलेक्ट, मोरल कैरेक्टर एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ, सभी चीजों के साथ साथ। मेथड्स ऑफ टीचिंग की बात करें, आइडियलिज्म इन्वॉल्व करता है सोक्रेटिक मेथड को, ठीक है। आइडियलिज्म में ऑब्वियसली सोक्रेटिक मेथड इसमें इन्वॉल्व होगा, जिसमें इनकरेज किया जाता है क्रिटिकल थिंकिंग को, और इंगेज किया जाता है स्टूडेंट्स को इन द इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्सेज में, ठीक है। तो टीचर्स जो है बेसिकली सीन होते हैं एज अ मेंटर, गाइडिंग स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं राइट अ शॉर्ट नोट ऑन राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 एंड द रोल ऑफ कम्युनिटी। तो आप बता सकते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 क्या है, जिसको हम आरटीई एक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। एक लैंडमार्क लेजिस्लेशन है जो इंडिया में हुआ था, जो इंश्योर करता है 14 ईयर्स, 6 से लेके 14 ईयर्स तक फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन को। इस चीज को आप डीपली यहाँ पे डिस्कस करके बता सकते हैं लाइन बाय लाइन। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके लिख भी सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर ये था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन फिलोसफी एंड एजुकेशन। फिलोसफी और एजुकेशन के बीच में अगर हम बात करें तो ये डीपली इंटरकनेक्टेड है, बिकॉज ये जो फिलोसफी है वो प्रोवाइड करता है फंडामेंटल फ्रेमवर्क फॉर एजुकेशन थ्योरीज, ठीक है। और जितनी भी प्रैक्टिसेस और थ्योरीज होती हैं एजुकेशन की, उसके लिए फ्रेमवर्क जो है फिलोसफी ही प्रोवाइड कराता है। और एजुकेशन फिलोसफी जो है वो शेप करता है बेसिक शेप्स द एम, वैल्यूज एंड मेथड्स ऑफ एजुकेशन, ठीक है। सो डिफरेंट फिलोसफी जो होती है पर्सपेक्टिव सच एज, जैसे कि हमारा आइडियलिज्म है, प्रग्मेटिज्म है, कंस्ट्रक्टिविज्म है, ये इन्फ्लुएंस करता है एजुकेशनल अप्रोचेस के लिए, और डिफरेंट डिफरेंट करिकुलम चॉइसेस प्रोवाइड कराता है, ठीक है। और तो द रिलेशनशिप बिटवीन फिलोसफी एंड एजुकेशन अलाउज फॉर अ कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस डायलॉग, मतलब कंटिन्यूअस जितनी भी डायलॉग्स हैं, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन की थ्योरी जितनी भी हैं, उसकी डेवलपमेंट के लिए, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट के लिए फिलोसफी और एजुकेशन जो है साथ ही साथ इंटरकनेक्टेड है, और उन दोनों के बीच में इंटर रिलेशनशिप है, ठीक है, जो अलाइन करता है ब्रॉडर फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव को, और जितनी सोसाइटियल वैल्यूज होती है उसको, ठीक है। तो यहाँ पे वीडियो खत्म होती है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप सभी को इनमें से एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, सभी क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का सोल्यूशन चाहिए तो यू कैन राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। सो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।